हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। फिर जैसा कि आप सभी को पता है कि अंकित सर का जो न्यू बुक है एसएससी जीडी का, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और पिछले 2-3 दिनों से उसका वीडियो नहीं आ रहा है। उसका कारण है कि देखिए, ये छठ पूजा के बाद हम उसका जो है मंगलवार से कंप्लीट डिस्काउंट का एक पूरा मतलब जितना भी क्वेश्चन बाकी है डिस्काउंट का एक ही क्लास में हम पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, इसमें हम सोचे इसी में बता दें क्योंकि इसे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उसका भी सोल्यूशन आपको मंगलवार को आ जाएगा। इस पर हम क्या करेंगे, इसका देखिए एसएससी जीडी का जो इसमें मॉक है अंकित सर का ऐप में हर संडे को संडे आता है, तो इसमें हम मैथ के सवालों को देखेंगे। ठीक है, इसमें 20 मैथ के सवाल होंगे और सारे मैथ के सवालों को देखेंगे। तो आज देखिए, आज हम लोग का जो है शाम वाला अर्घ है और कल जो है सुबह वाला अर्घ है। तो हम देखिए संडे और मंडे ट्यूसडे से आपका जो है बुक का भी सोल्यूशन आएगा और कोशिश रहेगा ना कि अब एक ही क्लास में आपका टोटल जो है क्वेश्चन एक ही बार में कवर कर दे। डिस्काउंट का जो हमारा पूरा क्वेश्चन बाकी है 15 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो उसके एक क्लास में हम कवर कर देंगे। ठीक है, इसमें हम आपको बता दिए और उसका जो क्लास है आपको मंगलवार को एकदम डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो अंकित सर का जो मॉक टेस्ट है इसमें मैथ के सवालों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए इससे पहले जितना भी मॉक हुआ है उसका हम सोल्यूशन करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है और कोई भी क्वेश्चन में आपका दिक्कत हुआ होगा तो आप यहाँ से जाकर उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम 19 नवंबर को यानी कि आज ही के दिन जो संडे को मॉक उपलब्ध है इसमें हम मैथ के सवालों को देखेंगे। तो अगर देखिए वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, जितने भी लोग एसएससी जीडी के जो है एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका कुछ दिन बाद फॉर्म भी आ जाएगा, 24 नवंबर से फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएगा। कितना वैकेंसी आता है उसी में सब टोटल पता चला जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें 4 सेक्शन हम चुन लेते हैं। नेक्स्ट 60 मिनट का टाइम रहेगा। यहाँ 100 क्वेश्चन दिखाता है लेकिन 80 क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक जो है कोई एक चूज करना होता है। तो इसमें सारे सेक्शन से 20-20 सवाल आएंगे, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 जीके के और 20 हिंदी या फिर इंग्लिश, जो आप चूज करते हैं उसका रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम केवल 20 मैथ के सवालों को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। अगर देखिए अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत जो है अच्छे अच्छे मेथड सीखने को मिलेगा क्योंकि इसमें टाइम मैनेज करना ही हमें बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल, मतलब एक धारा के प्रतिकूल है। धारा के प्रतिकूल क्या होता है कि नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करते हैं, और धारा के अनुकूल क्या होता है कि नाव की चाल में हम धारा की चाल को जोड़ते हैं। यहाँ देखिए 10 में से जब हम 2 घटाएंगे, शांत जल में नाव की चाल कितनी है 10 और धारा की चाल कितनी है 2, इसको घटाएंगे और यहाँ शांत जल में नाव की चाल 10 है और धारा की चाल 2 है, तो इसमें जोड़ेंगे। 10 में से 2 गया 8 और 10 और 2 कितना होता है 12। तो यही हमारा 8 और 12 वाला जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है धारा के प्रतिकूल और ये होता है धारा के अनुकूल। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए और अगले 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। अंतिम छात्र ने कितना अंक प्राप्त किया? देखिए समझिए, यहाँ 50 छात्र है, सभी का जो है 70% अंक प्राप्त किया गया है, लेकिन जो प्रथम 25 छात्र हैं उन्होंने 60% अंक प्राप्त किए और जो अंतिम 24 लोग हैं उन्होंने जो है 80%, मतलब अगले 24 लोग जो हैं 80% अंक प्राप्त किए। 25 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अभी भी एक बचा और उसी का हमें औसत अंक बताना है। देखिए समझिए, अगर देखिए ये जो है इसे 70 तो लाना पड़ेगा इस औसत को बराबर करने के लिए, यानी कि ये अपना 70 तो लाएगा ही लाएगा। साथ में ये जो 25 लोग जैसे ये अपना 70 रुपया लाता है, ये 25 लोग बोलते हैं कि हमने 10-10 रुपया कम लाया है, मेरा भी ला देना, यानी कि एक का जो है 10 रुपया कम है, यानी कि 10% कम है, तो 25 लोग का कितना होगा 250 कम होगा। फिर 24 लोग ने बोला कि हमने 10-10 एक्स्ट्रा ला दिया है, तो 10-10 एक्स्ट्रा ला दिया है। देखिए 70 लाना था, ये 80-80 ला दिए, यानी कि 10-10 एक्स्ट्रा लाए। कितने लोग 24 लोग ला दिए हैं एक्स्ट्रा। तो अब देखिए 70 प्लस 25 दहिया 250 और माइनस 240 हो जाएगा, यानी कि 70 प्लस कितना हो जाएगा 250 में से 240 गया 10, यानी कि 70 और 10 80, यानी कि एक्स जो हमारे पास जो अभी एक लोग बचा था उसे कितना परसेंट लाना पड़ेगा 80%, तब जाकर पूरा 70% मेंटेन होगा। तो 80% कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका टाइम नहीं लगेगा, और नहीं तो आप फिर 70 में 50 में 70 से गुना कीजिए, फिर इसमें इससे गुना करके इसमें इससे जोड़कर फिर इसमें से माइनस कीजिएगा, तो भी एक्स का वैल्यू क्या आएगा 80% ही आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो एवरेज के क्वेश्चन को आप शॉर्ट ही बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3 दिन तक किया, सी अकेला शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, तो इसी पूरे कार्य को सी करने में कितना दिन समय लगेगा? देखिए, ए कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 7 दिन में, और बी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। यानी कि अगर यहाँ से हम टोटल वर्क निकाले तो इन दोनों का एलसीएम भी हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 7 84। यहाँ 12 के एफिशिएंसी से ए काम करेगा और 7 के एफिशिएंसी से जो है बी काम करेगा, ठीक है। अब ये दोनों 3 दिन तक साथ मिलकर काम करें तो 12 और 7 19 के एफिशिएंसी से 3 दिन तक करेंगे तो कितना कार्य हो जाएगा? 57 कार्य हो जाएगा। 84 में से 57 कार्य हो गया तो 14 में से 7 गया 9 और 7 में से 5 गया 2, 27 कार्य अभी भी बचा। अब जो शेष कार्य बच रहा है उसे सी जो है 9 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 27 कार्य को 9 दिन में कर रहा है, यानी कि 3 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ठीक है। अब इस पूरे कार्य को सी करने में कितना दिन समय लगेगा? पूरा कार्य कितना है? 84, यानी कि अब इस 84 कार्य को सी अगर 3 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन का समय लगेगा? तो 28 3 84, यानी कि 28 दिन का समय लगेगा। तो 28 दिन ही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है? देखिए 15 लीटर में अगर 40% चीनी है तो कितना चीनी है? तो 15 चौके 60, यानी कि 6 लीटर चीनी है। जब 6 लीटर चीनी है, देखिए जब 6 लीटर चीनी आ गया हमारे पास शुगर, तो वाटर कितना होगा? 15 लीटर टोटल है, यानी कि 9 लीटर वाटर हो जाएगा। अब इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिए, यानी कि अब 6 लीटर यहाँ शुगर हो गया, यानी कि चीनी, और 9 और 3 12 लीटर हमारा वाटर हो जाएगा। ये हमारा शुगर हो जाएगा, ये कितना, ये क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। अब हमें पूछ रहा है कि अब चीनी कितना परसेंट है, यानी कि अब अभी भी 6 लीटर चीनी है, लेकिन कितने में? अब 12 और 6 18 लीटर का मिश्रण हो गया, ठीक है। तो कितना परसेंट बताने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 6 जो है 18 का कितना परसेंट है? तो 6 3 18, 100/3 पूर्णांक में लिखना है तो 33 सही 1/3% अब चीनी है। पहले चीनी था कितना? 40%, अब हो गया चीनी कितना? 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी ही जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कर रहा है कि के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए 7 अंकों वाली संख्या 2 3 के 5 6 7 के, यानी कि 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है? अंकों का योग हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों को जोड़िए, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और प्लस के और के को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 के हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए। तो के का मान क्या रखे कि हमारा जो है 3 से विभाजित हो जाए? तो अगर 1 रखेंगे, मान लीजिए के का मान अगर 1 रखते हैं तो 23 और 2 कितना हो जाएगा? 25, 25 से 3 से विभाजित है तो नहीं है, तो 1 का मान सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब के मान को 2 रखते हैं, तो के मान जब 2 रखेंगे तो 23 और प्लस 2 दूनी का कितना हो जाएगा? 4, 23 और 4 कितना होता है? 27, 27 जो हमारा 3 से विभाजित है, यानी कि 1 आ गया, के बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब के मान को अगर 3 रखते हैं तो हम थोड़ा मन में ही कैलकुलेट कीजिए। के का मान जब 3 रखेंगे तो 3 दूनी का 6, 23 और 6 कितना होता है? 29, तो हमारा 3 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब के मान को 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 23 और 8 कितना होता है? 23 और 8 31, तो 4 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। के मान को 5 रखते हैं, के मान जब 5 रखेंगे तो 5 दूनी का 10, 23 और 10 33, 33 3 से विभाजित है, यानी कि के बराबर 5 भी सेटिस्फाई कर गया। अब के मान को 6 रखते हैं, 6 दूनी का 12, 23 और 12 कितना होता है? देखिए 23 और 12, 23 2 25 10 35, तो 35 भी 3 से नहीं कटेगा, तो 5 भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, सॉरी 6 भी नहीं होगा। अब 7 रख कर देखते हैं, तो 7 दूनी का 14, 23 और 14 कितना होता है? 23 4 27 और 10 37, 37 भी नहीं कटेगा तो 7 भी नहीं हो पाएगा। 8 रख कर देखते हैं, 23 का मान जब 8 रखेंगे तो 8 दूनी का 16, 23 और 6 29 और 10 39, यानी कि 8 पर सेटिस्फाई कर गया। 9 रख कर देखते हैं, तो 9 दूनी का 9 दूनी 18, 23 और 18 कितना होता है? 41, तो 9 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि अब 9 से ऊपर तो रख नहीं सकते क्योंकि 2 अंकों की संख्या आ जाएगी, और 0 रखने पर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 23 भी हमारा नहीं कटेगा। तो हमारा जो संख्या के का मान संभावित आ गया, 2 आया, 5 आया और 8 है, यही 3 मान आया। तो इसे जोड़िए, 8 5 13 और 2 15, यानी कि के मान का योग कितना हो जाएगा? 15, 15 जो कि ऑप्शन ए में दिया। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आपको जो है 3 से विभाजता का नियम जो पता है, तो उसमें जो है बारी बारी से 1 से लेकर 9 तक या फिर 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को के जगह रख कर देख लेना था कि कौन कौन सी संख्या रखने पर हमारा जो है 3 से कटेगा। तो 2 5 और 8 को जब हम के जगह पर रखेंगे, के स्थान पर जब 2 5 और 8 को रखेंगे तो ही हमारी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तो हमारे 2 5 और 8 के का मान हो जाएगा, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 8 5 13 और 2 15, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा?
क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है तो पहले मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए। 20% का कमी यानी कि पहले 5 रुपये वस्तु था तो अब 4 हो गया। कैसे लिखे हैं तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी कि पहले कीमत अगर 5 थी तो उसमें 1 की कमी आ गई यानी कितना हो गया 4। तो पहले की तरह मूल्य को बनाए रखने के लिए वस्तु को 4 से 5 करना पड़ेगा, मूल्य को यानी कि 4 से 5 यानी कि कितना बढ़ाना पड़ेगा तो कहिएगा 1 बढ़ाना पड़ेगा। किस पर बढ़ाना पड़ेगा तो इस 4 पर बढ़ाना पड़ेगा और गुना 100, तो 4 से कहेंगे कितना 25% बढ़ाना पड़ेगा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी विद्यालय के में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। ठीक है, उसमें तीनों सेक्शन में क्रमशः 15, 30 और 15 अधिक छात्र दाखिल हुए तो नया अनुपात कितना हो गया 4:7:9 हो गया। तो नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या देखिए 8 से 9 कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, 5 से 7 कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है और 3 से 4 कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है। यानी कि 1 का वैल्यू किसके बराबर है 15 के, 2 का वैल्यू किसके बराबर है 30 के जो कि क्वेश्चन में दिया है, और इस 1 के वैल्यू किसके बराबर है तो 15 के। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ 2 का वैल्यू जब 30 के बराबर है तो यहाँ भी 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 का मान जो है 15 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या, तो छात्रों की कुल संख्या नए दाखिले से पहले ये होगी 8, 5, 13 और 3 15 का मान पूछ रहा है, और 1 का 8, 5, 13, 13 और 3 16 का मान पूछ रहा है, और 1 का वैल्यू किसके बराबर है 15 का, तो 16 × 15 कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80, 16 × 16 और 8 24, यानी कि नए दाखिले से पहले 240 छात्र थे। 240 छात्र कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 6 किलो का बिक्री मूल्य 8 किलो के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बनाना, यानी कि 6 SP जो है किसके बराबर है तो 8 CP के। बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 से इसको कटेंगे तो 3 और 2 से इसको कटेंगे तो 4, यानी कि यहाँ SP और CP का जो रेशियो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। यानी कि अब 3 रुपये में हम सामान खरीद कर लाए हैं और 4 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है तो कहिएगा 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट हो रहा है तो इस 3 पर यानी क्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो रहा है और गुना 100। 100/3 हमें पूर्णांक में लिखना है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 33/1/3% जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो 33/1/3% कौन से ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा कि ये जो क्वेश्चन दिया है कि रूट देखिए क्यूब रूट है 1331, तो 1331 का क्यूब रूट कितना होता है 11 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब रूट जो है क्यूब घनमूल जो है याद होना चाहिए। और 729 किसका होता है तो ये तो सबको पता है 27 का होता है। ठीक है, 27 का 30 तक स्क्वायर भी याद होना चाहिए। देखिए 11 तक का क्यूब और मतलब 20 तक का क्यूब और 30 तक का वर्गमूल हमें वर्ग याद होना चाहिए। और माइनस, अब यहाँ माइनस का साइन है। अब देखिए 512 किसका होता है तो कहिएगा 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा। 11 में से 8 गया 3 और 27 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि इसी को सॉल्व करना था तो 30 जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 30 कौन सा ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन करें कि एक कार द्वारा 2 घंटे में 333 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार की औसत गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। अब देखिए 333 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है कितना में 2 घंटे में, और किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हमें गुना करना पड़ेगा। 9 से इसको कटेंगे तो 2 और 9 से इसको कटेंगे 9 3 27 9 7 63। ठीक है, 5 7 35 5 3 15 15 और 3 18 185/4 को हमें पॉइंट में लिखना है तो 4 चौके 16। ठीक है, 2 5 4 6 24 4 6 24 1 0 4 दूनी का 8 4 5 20, यानी कि 46.25 मीटर पर सेकंड जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 46.25 कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा कि 16% वार्षिक ब्याज दर से 15,625 की राशि पर 2.3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, अब देखिए 2.3/4 है, बस इसी को अगर हम लिखना सीख गए, टाइम को रेट निकालना सीख गए तो हम पूरा क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए यहाँ 2 वर्ष के लिए तो हमारा रेट क्या चलेगा 16% का रेट चलेगा, क्योंकि देखिए 1 साल के लिए 16% तो 2 वर्ष के लिए तो 16% का रेट चलेगा। लेकिन ये जो 3/4 है इसको पहले मंथ में चेंज कीजिए, तो जब मंथ में चेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 9 महीना 4 3 12 यानी कि 9 मंथ है। अब देखिए समझिए 12 मंथ में रेट कितना लग रहा है 16% लग रहा है, तो 9 मंथ में कितना रेट लगेगा 16/12 गुना 9
तीन से कटाएंगे तो 4, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3, 4 से इसको कटाएंगे तो 4, यानी कि 12% का रेट लगेगा। 9 मंथ के लिए क्या लगेगा 12%, यानी कि 2 बार जो रेट चलेगा हमारा 16% का चलेगा, और 1 बार जो रेट चलेगा हमारा 12% का रेट चलेगा, क्योंकि 3/4 है, 3/4 ईयर को पर रेट क्या चलेगा 12% का रेट चलेगा, जो कि आप यहाँ से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन को बनाना है, इसे रेशियो मेथड से बनाइए, आसानी से बन जाएगा। 16% को हम क्या लिखेंगे 4/25 लिखेंगे, यानी कि पहले 25 रुपया था तो अमाउंट कितना हो गया 29 रुपया हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। फिर 16% का एक और रेट लगेगा तो 25 से 29 हो जाएगा, और अब 12% लगेगा तो 12% को क्या लिखेंगे 3/25, यानी कि अब 25 रुपया रेट है तो कितना हो जाएगा 28 रुपया अमाउंट हो जाएगा। इन तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 625, 625 में 25 से गुना कीजिए, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 50 और 12 62, 25 छक्का 150 और 16 156, 15,625 के बराबर आ गया, जो कि 15,625 हमारा क्वेश्चन भी दिया, तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है, 841 में हमें 28 से गुना करना है, 28 से कम 28, हाथ में लगा 2, 28 चूँकि 112 और 2 118, 118 हो जाएगा, 28 चूँकि 112, 112 और 2 सॉरी 112 और 2 114, 114 हाथ में लगा, अब 11, 28 8 224, 224 और 11 कितना होता है 224 और 11 जब जुड़िएगा तो 235 होता है। अब ये देखिए जब इन तीनों को गुना किए तो 23,548 आया, और इसको गुना किए तो 15,625 आया। 15,625 का वैल्यू किसके बराबर है तो 15,625 के ही बराबर है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना ही राशि है हमारे पास। तो हमें CI पूछ रहा है, तो दोनों के अंतर जो कि अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को घटाएंगे तो CI हो जाएगा। घटाइए, 8 में से 5 गया 3, ठीक है, यहाँ 4 में से 2 गया 2, यहाँ क्या बचेगा 15 में से 6 गया 9, यहाँ 22 में से 15 गया 7, 79,23 का मान हमें बताना है। देखिए 15,625 का वैल्यू किसके बराबर है 15,625 के, यानी कि इसमें 1 से गुना हुआ है, तो इसमें भी 1 से गुना कर देंगे, यानी कि 79,23 रुपया जो हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो 79,23 रुपया कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी। जब आप रेशियो मेथड से बनाइएगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना बड़ा कैलकुलेशन जरूर था, लेकिन यहाँ 15,625 का मान जो है 15,625 के ही बराबर आ गया, जिससे हमारा जो है कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आसान हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग जो है 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 5, 6, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो निकालिए इसको। 3 गुना 2 करेंगे ना 6 के लिए, 4 कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और 2 से गुना करना पड़ेगा, 5 कटाने के लिए पूरा 5 से गुना करना पड़ेगा, और 3 तो इसमें है ही, यानी कि पूरा जो है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यही उसका एलसीएम हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 है 60, 60 उसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि संख्या जो है हमें 60 से कटाना है। 60 से कटाना है तो संख्या क्या है 3857 है, उसमें क्या जोड़ना चाहिए हमें निकालना है। 60 छः कितना होता है 360 होता है, 5 और 2 25 हो जाएगा, 7 60 चौके 240 हो जाएगा, 7 और 1 यानी कि 17 शेष बचेगा। या तो इस 17 को हटा दीजिए और नहीं तो इन दोनों के अंतर को इसमें जोड़ दीजिए, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 60 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें तो घटाना नहीं है, कुछ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 60 और 17 का जब अंतर निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 60 में से 17 गया तो 43 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसी जो 43 को इसमें हम जोड़ेंगे इस संख्या में, तो हमारा संख्या जो है पूरी 5, 6 और 4 और 3 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, यानी कि 43 जो कि ऑप्शन ए में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले अगर जब आप 17 को मार दीजिएगा तो आपका जो है क्वेश्चन आंसर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि 17 हमें घटाने पर संख्या जो प्राप्त होगी वो 60 से विभाजित होगी, लेकिन हमें पूछा है कुछ जोड़ना है तो 60 और 17 का अंतर को जब हम इसमें जोड़ देंगे तो वो भी संख्या हमारा जो है 60 से विभाजित हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 20% मत प्राप्त हुए, फिर भी वह 600 मतों से हार गया। चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या क्या है, यह मानते हुए कि सभी वोट जो है वैध है। देखिए यहाँ 100% में 100% अगर वोट में 20% हारने वाले उम्मीदवार को मिला तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा 80%, यानी कि दोनों के बीच अंतर कितना है 60% का। और कितना मत से हारा है तो कहिएगा 600 मत से, यानी कि 1% किसके बराबर है 10 मत के बराबर है। तो हमसे पूछ रहे हैं कुल मतों की संख्या, यानी कि 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1% जब 10 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 1000 के, यानी कि टोटल वोट कितने पड़ा है 1000 जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन ये हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि यदि लाभ 10% है तो
क्रमशः क्रैमुल तथा विक्रैमुल का अनुपात। देखिए अब इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। क्रैमुल नीचे वाला होता है, यानी कि 10 रुपये का क्रैमुल है तो उस पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि 11 रुपये विक्रैमुल हो जाएगा। तो 10/11 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। अगर आप ऐसे समझे तो ठीक है, नहीं तो समझिए। मान लीजिए सीपी है हमारा 100 रुपया, उस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। 0 से 0 कटा दीजिए, यहाँ से भी रेशियो क्या आएगा, 10/11, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 13 और 43 के बीच सभी पूर्ण सम संख्या का योग हमें निकालना है। सम संख्या का निकालना है। देखिए समझिए, यहाँ जो सम संख्या प्राप्त होगा हमारा, यहाँ कितना, देखिए पहले n बराबर हम निकालेंगे 13 और 43 के बीच में हमारा कितना सम संख्या प्राप्त होगा, यानी कि n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए क्या होगा, 43 माइनस 13 बटे में 2 हो जाएगा। 43 माइनस 13 बटे में 2, तो हमारा यहाँ से जो है सम संख्या का केवल 2 से हम भाग क्यों दिया है, क्योंकि 43 में से जब 13 घटाएंगे तो टोटल संख्या हमारा निकलेगा यहाँ। लेकिन हमें निकालना है कि केवल सम संख्या, तो उसमें कुछ विषम संख्या होगी, यानी कि आधी विषम संख्या होगी, आधी सम संख्या होगी। तो सम संख्या से क्या निकल के आएगा, 43 में से 13 गया 30, 30 में से जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 हमारा सम संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी कि n बराबर आ गया 15। यानी कि प्रथम पद अगर हम a बराबर निकाले, हम संख्याओं का योग निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद होगा सम संख्या में, 13 के बाद क्या आएगा, 14 ही जो संख्या होगी वो प्रथम पद होगी, जो कि सम संख्या होगी। और अंतिम पद यानी कि an हम निकालना चाहें तो वो हमारे जो हो जाएगी 43 से कम कौन सा सम संख्या होगा, तो 42। यानी कि हमारे पास an आ गया 42, a आ गया 14, n आ गया 15। तो अब हमें संख्याओं का योग यानी कि SN निकालना है। SN क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस an होता है। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ने पर और संख्या में 2 से भाग देने पर हमारा टोटल संख्याओं का योग निकल जाता है। ये फॉर्मूला आप शायद 10th में पढ़े होंगे, एपी जीपी जब आप पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी का ये फॉर्मूला होता है संख्याओं के योग निकालने का। ठीक है, अब n का मान आ गया है 15, 15/2 लिखेंगे। प्रथम पद क्या है 14 और अंतिम पद क्या है 42। अब संख्याओं को भाग दीजिए, 15/2 इंटू 14 और 42 को जोड़ेंगे तो 42 4 46 और 10 56। इससे भाग दीजिए कितना, 28 से कट जाएगा। अब देखिए 28 पंजे 140, 28 से कम 28 और 14 42, यानी कि 420 जो है 13 से लेकर 43 तक के सभी सम संख्या को जो हम जोड़ेंगे तो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 420 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन पढ़िए कि 45 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी 2 क्रमागत खंभों के बीच की दूरी समान है। ठीक है, एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने पर पहले 10 खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो 10वें खंभे से 31वें खंभे के बीच की दूरी बताना है। देखिए आप समझिए, मान लीजिए यहाँ 5 खंभा है, तो 1 2 3 4 5 समझिएगा। जब हम 5 खंभा को लिखे तो दोनों के बीच कितना खंभा का गैप आ गया, तो कहिएगा 1 2 3 4। यानी कि जब 5 खंभा ले रहे हैं तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना खंभा के बीच क्या रहा है, 4 का। यानी कि हम 10वें खंभे तक लेंगे तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना आएगा, 9 खंभे का। यानी कि 9 खंभे के बीच की दूरी को पार करते हुए जाएंगे, समझिएगा। अब देखिए 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18, और कितना समय ले रहा है पूरा 10 खंभे को पार करने में, तो 18 सेकंड का। इतने में कितने खंभों के बीच की दूरी को तय किया होगा, तो 9 खंभों के बीच की दूरी को तय किया होगा। यानी कि यहाँ से पहले खंभे यानी कि इस और इस खंभे के बीच की दूरी हमें निकल कर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 18 से 18 कटा दीजिए, 9 से इसको करेंगे तो 8, यानी कि पहले खंभे से दूसरे खंभे के बीच की दूरी आ गई हमारी 40 आ गई। यहाँ से हमें क्या निकालना है, 10th से लेके यानी कि 10वें से लेके 31वें खंभे तक के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर जब 10 तक निकाले तो 10 माइनस 1 9 खंभे के बीच की दूरी को लिए, तो 10 से लेकर 31 को निकालेंगे तो 21 में से 10 किया कितना, 21 खंभे के बीच की दूरी को लेंगे। तो एक खंभे के बीच की दूरी कितना है, एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच की दूरी है 40, तो 21 खंभे के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 21 गुना 40 यानी कि 21 चौक 84, 840 मीटर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना दूरी तय किया है, तो 840 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा, नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए सी की तुलना में 3 गुना कुशल है, तो मजदूर बी कार्य को कितना दिन में कर सकता है। देखिए ए और बी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो कहिएगा 24 दिन में कर रहे हैं। बी और सी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 36 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से पहले टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो कहिएगा 24 या 72, 26 दूनी 72। ठीक है, यानी कि 24 या 72 और 36 दूनी कितना हो जाएगा 72।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सी की तुलना में 3 गुना कुशल मजदूर है। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर यहाँ 1 मान रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका 3 गुना है ना, तो 3 जब हो जाएगा तो बी का मान हमें 0 रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ बी का मान 1/1 रखना पड़ेगा, तब जाकर 2 होगा। तो यहाँ कुछ और सेटिस्फाई करके देखते हैं, यहाँ 1/2 रखते हैं। जब 1/2 इसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, इसका 3 गुना है, 3/2 हो जाएगा। यहाँ जब 1/2 है और 2 में से जब 1/2 को घटाएंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 3/2। और इसमें भी जब 3/2 को पुट करेंगे तो 3/2 और 3/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि सेटिस्फाई क्या कर गया कि ए का एब्सेंसी आ गया हमारे पास 3/2, बी का एब्सेंसी आ गया 3/2 और सी का एब्सेंसी कितना आ गया, तो कहिएगा 1/2। इस पर हमें सेटिस्फाई कर जा रहा है, हमें सेटिस्फाई कराना है। नहीं तो अगर आप एक्स मान कभी बनेगा, यहाँ एक्स मान रखिएगा, यहाँ 3x मान रखिएगा, उसके बाद यहाँ बी का मान जब दोनों में कॉमन है तो बी का मान निकालिएगा तो भी आंसर आएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा दिमाग जब लगाइएगा तो आपसे ऐसा क्वेश्चन तो देगा नहीं कि आपसे जो है पूरा बन ना पाए। थोड़ा सा दिमाग लगाने पर जब पूरा पूर्णांक में नहीं आ पा रहा है, इसको दुगना कर भी हम देख सकते हैं। जब दुगना करते हैं तो 1 और 2 रखने पर भी आराम से आंसर आ जाता है। तो यहाँ 1/2 और 3/2 रखने पर हमारा जब सेटिस्फाई कर गया तो यानी कि बी का एब्सेंसी कितना आ गया, 3/2, ए का एब्सेंसी कितना आ गया, 3/2 और सी का एब्सेंसी कितना आ गया, 3/2। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब बी कार्य कितना है, 72 कार्य है। देखिए अब बी जो है, बी को कार्य कराना है, 72 कार्य है और बी का एब्सेंसी कितना है, तो 3/2 के एब्सेंसी करेगा। तो 3 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 ऊपर जाकर 2 गुना हो जाएगा, 24 यानी 48 दिन में जो है बी कार्य को कंप्लीट कर देगा। तो 48 दिन कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट भी रहता है तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि a/b, ठीक है, a/b दिया है, a/b बराबर c/d बराबर e/में f, अब बराबर किसके है, तो 2/5 है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन करेंगे 5a + 3c + 2e रेशियो में 5b + 3d + 2f का मान हमें बताना है। देखिए इसमें कुछ नहीं, इसमें जो a का मान यहाँ 2 रखना है, c का मान 2 रखना है, e का मान 2 रखना है। जो ऊपर में है उसका ऊपर वाला वैल्यू, जो नीचे में है उसका नीचे वाला वैल्यू रखना है। तो देखिए पहले a, c और e है, यानी कि सभी जगह 2 का मान रखना है। तो 5 × 2 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 2, अब बटे में जो हो जाएगा रेशियो यानी कि बटा 5 × b यानी कि 5 × 5 प्लस कितना 3 × d यानी कि 3 × 5 प्लस 2 × f यानी कि 2 × 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़िए, 5 दूनी का 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 यानी कि ऊपर में आ गया 20, नीचे में कितना होगा 25, 25 और 15 40, 40 और 10 50, नीचे में आ गया 50। दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/5, 2/5 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2/5 कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आखिरी के 2 सवाल बचे होंगे, आखिरी के 2 सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि 40 पाई सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त को क्रमशः क्षेत्रफल और व्यास हमें ज्ञात करना है। देखिए वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। इसका मान किसके बराबर दिया है, तो 40 पाई के बराबर दिया है। पाई से पाई कटा दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो 20 यानी कि r बराबर आ गया 20। यहाँ से जब हम d निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका दुगना होता है यानी कि d बराबर आ गया 40। हमें व्यास से निकालना था और क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई × r की जगह क्या लिखेंगे 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 पाई। अब देखिए हमें आंसर क्या लिखना है, पहले क्षेत्रफल को और बाद में 40 यानी कि डी को, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 400 पाई और 40, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन किस में दिया है, तो देखिए ऑप्शन बी में 400 पाई और 40 है, ऑप्शन सी में 40 और 400 पाई। तो ऑप्शन बी वाला जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा इस फॉर्मेट में है। पहले क्षेत्रफल को लिखना था, फिर व्यास को लिखना था। तो 400 पाई और 40 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 0.4 सेंटीमीटर व्यास की छोटी छोटी गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है। बनने वाली छोटी गेंदों की संख्या, यहाँ दोनों जगह आयतन बराबर होगा, यानी कि पहला वाला का आयतन 4/3 पाई r³ बराबर किसके होगा, तो 4/3 पाई r³ के, यानी कि छोटे के, और इंटू n जितना गोली बनेगा उसके बराबर होगा। यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई को कटा दीजिए। r की जगह क्या लिखेंगे 4 × 4 × 4, और यहाँ देखिए 0.4 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर और इंटू 0.2 सेंटीमीटर इंटू n। हमें n का वैल्यू निकालना है। n बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 × 4 × 4, अब बटे में 2/10 इसको लिखेंगे, फिर इंटू 2/10 और इंटू 2/10, ठीक है। 2 दूनी 4 कट जाएगा, इस 2 से इस 2 को कटा देंगे, ऊपर में आ जाएगा 8 और नीचे से जो 3 जीरो है वो ऊपर में इसी पर गुना हो जाएगा, यानी कि 8000 जो है छोटी छोटी गोलियां बनेगी। तो 8000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपको पूरा समझा
समझाते हुए हमने लगभग आधे घंटे से भी कम समय में पूरा समझा दिया, और उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब इसे हम टोटल 20 क्वेश्चन बन गया, अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट, व्यू रिजल्ट। देखिए अभी तक 3955 लोगों ने इस टेस्ट को दिया है, और आज देखिए फाइनल मैच भी है और छठ पूजा भी है, तो आज यहीं तक हमारा जो है केवल जीडी का ही आज मॉक टेस्ट आएगा। और आपको बता दिए कि बुक का जो सोल्यूशन है आपका मंगलवार से रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।